दुश्मनों का वार। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में धमाका। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 4 अफराद शहीद हो गए। मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकश है। हमले का हदफ जामिया हक्कानिया के सरबराह मौलाना हामिदुल हक ही थे। धमाके के बाद नौशेरा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नौशेरा खुदकश धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत का दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना हामिदुल हक हक्कानी और दीगर शोहदा की बुलंदी दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मौलाना दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान खुदकश हमले में शहीद हो गए थे। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकश हमला फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। मौलाना ने खवातीन को तालीम से रोकना खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानी पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थी। दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकश धमाका करने वाले हमलावर के जिस्म के आज़ा मिल गए। फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की जल्द निशानदेही की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक दारुल उलूम हक्कानिया में दाखिले के लिए 4 दरवाजे हैं। खुदकश हमलावर मौलाना हामिदुल हक के लिए मखसूस दरवाजे से दाखिल हुआ था। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकश हमले के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है। वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जख्मी अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करने और उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हम सबको बहुत अजीज है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का तकरीब से खिताब। कहा कि दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके में जानी नुकसान पर बहुत अफसोस है। मसाजिद पर हमला करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। धमाके करने वाले पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है मुल्क दुश्मन अनासिर साजिशें शुरू कर देते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला का तरीकाकार इंतहाई नाकिस था। अरबों डॉलर्स का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार जो बाइडेन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान से इनखला के वक्त छोड़ा गया असलहा और बगराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान। कहा कि बगराम एयरबेस चीन पर नजर रखने के लिए इंतहाई अहम है। बाइडेन इंतजामिया के इनखला में नाकामियों के जिम्मेदारों को नताइज का सामना करना होगा। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। इस मामले पर पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ नहीं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियारों को दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग की। कहा कि हमने बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क भर में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार को होगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत औकाफ हॉल पेशावर में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान, महकमा मौसमियात, स्पार्को और दूसरे इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि पूरे मुल्क में मतला अबर आलूद रहा। माह मुकद्दस का आगाज सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल रखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक। मुल्क भर में दूसरे रोजे की तैयारियां शुरू कर दी गई। मुहर्रमुल हराम, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी का आगाज आज से किया जाएगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास।
जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर आईनी बेंच में शामिल कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर की मुखालफत, चारों मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 4 सेशन जजों को लाहौर हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला कर लिया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट अहबर गुल खान को एडिशनल जज बनाने का फैसला कर लिया गया, जबकि तारिक बाजवा, राजा गजनफर और तनवीर शेख को भी लाहौर हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला कर लिया गया। इसके अलावा इजलास में 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली, कैसर नजीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम शामिल। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत दे दी है। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील पर दलाइल दिए। कहा कि 9 मई कौमी वाक़या है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं की गई। जस्टिस मोहम्मद अली जफर ने इस्तफसार किया कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में जुडिशल केस कमीशन का कहा है। हामिद खान ने जवाब दिया कि इस केस में जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक कोई इस्तदा नहीं की गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिए गए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी। दौरान समाअत फवाद चौधरी के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए गए। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि केसेस के फैसले अदलिया ने करने हैं, जो फैसला करेगी अदलिया वो मैं तस्लीम करूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त दी गई है। कराची की इंसदाद मंशियात अदालत ने मकतूल मुस्तफा आमिर का नाम मंशियात केस से खारिज कर दिया है। मकतूल कत्ल से चंद घंटे कबल अदालत में पेश हुआ था। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा आमिर का कत्ल हो गया है। मुस्तफा आमिर को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। 20 मार्च 2024 को मुस्तफा आमिर और नौमान याकूब की जमानत हो गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नए काबीना के अरकान की मुलाकात। सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नए काबीना अरकान से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल के अरसे के अंदर महंगाई में खातिरख्वाह कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलाती ज़र में इजाफा हुआ। मौशी अशारिये आइंदा सालों में मजीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखी जाएगी। शुरा ने हालिया मौशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी काबीना में वुज़रा की फौज भर्ती की जा रही है, तो दूसरी तरफ गरीब मुलाजमीन से रोजगार भी छीना जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में तौसीह पर कड़ी तनकीद। शाजिया मरी ने कहा कि किफायत शुआरी क्या सिर्फ गरीब आवाम के लिए है कि वफाकी काबीना में दर्जनों वुज़रा शामिल करने से कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। वफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले लेने से गुरेज करे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम टाकरा। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच लाहौर में बारिश के बायस रुक गया। ग्राउंड में पानी जमा होने से मैच मंसूख कर दिया गया। अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में आगे जाने का सफर भी तमाम हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 274 रन के ताकुब में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए। कैंगरूज बैटर्स का धुआंधार आगाज, अफगानी बॉलर्स का भुड़ता निकाल दिया। क्रोस हेड की 59 रन की तेज इनिंग स्टीव स्मिथ 19 रन के साथ नॉट आउट रहे। अफगानिस्तान पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 273 रन बनाकर आउट हो गया। सादिकुल्लाह की जारहाना इनिंग्स 85 रन बनाकर कैच आउट हुए। बैन डारो, स्पिनर जॉनसन और एडम जिम्पा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी की वजह से बोर्ड हुक्काम नाराज हो गया। टीम से ड्रॉप होने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। सीनियर खिलाड़ियों ने अगली सीरीज में ब्रेक लेने पर गौर शुरू कर दिया। कुछ खिलाड़ी दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो सकते हैं। कौमी टीम का अगला दौरा न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल सीरीज है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम ने 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक जारी रहेगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद को कौमी टीम की कोचिंग की जगह नई अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। जराये ने बताया कि आकिब जावेद की जगह कौमी टीम का फुल टाइम हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा, जबकि आकिब जावेद को नदीम खान की जगह कौमी क्रिकेट अकेडमी में डायरेक्टर बनाने का इम्कान जाहिर किया गया है। आकिब जावेद का अबूरी हेड कोच की हैसियत से मुआहिदा खत्म हो गया है। नवंबर में आकिब जावेद को व्हाइट बॉल और दिसंबर में रेड बॉल टीम का अबूरी हेड मुकर्रर किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी क़यादत ने टीम अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नताइज मायूस कुन रहे। जोस बटलर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान आखिरी मैच खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, PSL 10 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 11 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इवेंट का आगाज किया जाएगा, जबकि पहला टाकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस खेले जाएंगे। कजाफी स्टेडियम लाहौर 18 मई को फाइनल टाकरे समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मुकाबले होंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस के मौसर इंतजाम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत जदीद सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए पुरज़म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BIT की मुंतकली से अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद मुस्तहकम हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजीद इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। एक साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही है। पंजाब हुकूमत ने अवाम की बहबूद के मंसूबे मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मसला है। हर मंसूबे का बताने के लिए हर घर पर दस्तक नहीं दी जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पैसे लेकर तकर्रर और तबादले किए जाते थे। इनके दौर के हर ओहदे की रेट मुकर्रर थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरए रिकॉर्ड लाया जाएगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। हर रोज नई और जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है। कराची को 15 से 17 हजार बसों की जरूरत है। 3 हुकूमतें बदल दी गई हैं, लेकिन ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल नहीं हुई। कल एक वजीर डबल टिकर का ऐलान कर रहे थे। वजीर सिग्नल तो चला गया और सिग्नल दिखाकर चला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि शहर में प्रोजेक्ट 10-10 साल मुकम्मल नहीं हो पाते। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। लोग डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। करप्शन और नाअहली के इम्तिजाज का नाम सिंध हुकूमत है। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 213 उमरकोट में ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में पोलिंग 17 अप्रैल को की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट DRO और असिस्टेंट कमिश्नर RO होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर की वफात की वजह से नशिस्त खाली हो गई थी। नवाब यूसुफ तालपुर 2024 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 जिला उमरकोट से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। रमजान में आवाम को आसानियां देने के बजाय उन्होंने 50 वजीर बना दिए। हुकूमत चल नहीं रही, सिर्फ घसीट रही है। फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन पर कड़ी तनकीद कर डाली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन हार गए हैं, धांधली ही उनके पांव की बेड़ियां बन चुकी है। हर तबके से हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। JUIFA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कामरान मुर्तजा कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऑडिट करवाने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले बात मानी और फिर मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफात बाकी हैं। हमने 12 फरवरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, ताहल कोई जवाब मौसूल ना हो सका। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। मुल्क में कारोबारी अफराद के लिए सरमायाकारी के अच्छे मौके मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का स्टॉक एक्सचेंज में
कौम की तकरीब से खिताब, कहा कि स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और ये खुशाइन बात है। रवा साल स्टॉक एक्सचेंज में 86% ग्रोथ हुई। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर, एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपए 15 पैसे की कमी कर दी गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 72 रुपए 57 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। ओगरा ने मार्च के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत 247 रुपए 82 पैसे मुकर्रर कर दी गई, जबकि तकरीबन 12 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2924 रुपए 31 पैसे मुकर्रर हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मनफी इख्तिताम, 100 इंडेक्स 532 पॉइंट्स गिर गया, 1,13,251 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना 2500 रुपए फी तोला सस्ता हो गया, नई कीमत 3,05,000 रुपए की सतह पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता रिकॉर्ड किया गया, 279 रुपए 60 पैसों पर बंद किया गया। शहर कायद में खूनी हैवी ट्रैफिक का राज, इंतजामिया ना कर सकी इलाज, आदमी 2 शहरी से जान से हाथ धो बैठे। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और कीमती जान ले ली। यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में मुसाफिर मजदा की टक्कर से 10 साल राहगीर बच्चा हुसैन जाँ बहक हो गया, ड्राइवर मौके से फरार। चकवाल में मोटरवे M2 पर नीला दोला के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कराची से सवार जाने वाली बस नीला दोला के खाई में जा गिरी। 8 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 18 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ चकवाल शिफ्ट कर दिया गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ मौके को महफूज कर लिया गया। बस को भी क्रेन की मदद से सीधा कर लिया गया। तेज रफ्तारी 4 अफराद की जान ले गई। रावलपिंडी में ट्रक और गाड़ी में तसादुम, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा थाना रवात के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जहां बाग अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शाहजैन मरी और मुसल्ला गार्ड्स का कार सवार शहरी पर तशद्दुद, वाकई में मुलव्विस 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। DIG साउथ कहते हैं कि मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। तशद्दुद में मुलव्विस दीगर अनासिर के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में पोलियो के बढ़ते हुए वार, मजीद 2 नए केसेस सामने आ गए। सिंध के इलाके कंबर और पंजाब के मंडी बाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक। सिंध में रवा बरस का तीसरा और पंजाब का पहला पोलियो केसेस सामने आ गया। रवा साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो गई। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट किए गए। इसराइल ने मजीद 46 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में कम उम्र फलस्तीनी भी शामिल। गज़ा जंगबंदी के अगले मरहले पर मुज़ाकरात के लिए इसराइली, अमरीकी और कतरी वफूद कारा पहुंच गए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात पहले से तय मुआहदों पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा पर 4 मार्च से 25% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन की मसनूआत पर इजाफी 10% ड्यूटी भी आयद की जाएगी। नए टैरिफ 10% ड्यूटी के अलावा होंगे, जो कि 4 फरवरी को लगाए जाएंगे। चीन की मसनूआत पर अमेरिका का मजमूई टैरिफ 20% होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेदी छा गई। गलियात, वादी नीलम, वादी लीपा में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। आजाद कश्मीर के वादी लीपा और केल सेरी में फंसे 200 के करीब सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फानी तोदा गिरने से शादरा मरकजी शारा मुताबिक मकामात से बंद कर दी गई। इंतजामिया ने सयाहों को रात में सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। और शफकत, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुल सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक इंसानियत के बेलौस खिदमत की, अपनी पूरी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ कर दी। ईदी एम्बुलेंस सर्विस ने दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस का भी एजाज हासिल कर लिया। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा हैं।